हेलो फ्रेंड्स। अगर आप भी प्रोटीन, बायोटीन, ओमेगा 3 या कोलेजन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आप आज से ही उन्हें बंद कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे कि हमने घर पर बनाया है, देसी तरीके से बनाया है, नेचुरल है पूरी तरीके से और आपकी इन सभी सप्लीमेंट्स की ज़रूरतों को पूरा करता है। और ये जो मुखवास या माउथ फ्रेशनर हमने बनाया है, ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। तो इसके लिए मैंने 7 सीड्स ले लिए हैं और इसके लिए मैंने सनफ्लावर सीड्स और ये सौंफ ले ली है। इसके साथ ही हमने मेलन सीड्स लिए हैं, पम्पकिन सीड्स ले लिए हैं, चिया सीड्स लिए हैं और सफ़ेद वाले तिल लिए हैं, अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड भी ले लिए हैं। आप सफ़ेद तिल की जगह पर काले तिल भी ले सकते हैं या फिर दोनों तिल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर सौंफ आपके पास छोटी है तो आप वो भी ले सकते हैं और अगर बड़ी वाली सौंफ है तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अजवाइन पसंद है तो आप इसमें 2 चम्मच अजवाइन भी डाल सकते हैं। इसके बाद अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें एक नींबू का रस डाल देंगे। ये लगभग 2 चम्मच के बराबर नींबू का रस है और इसके साथ ही हम इसमें 2 चम्मच पानी डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे हल्दी कलर के लिए और इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मैंने आधा चम्मच हल्दी ले ली है, साथ में ही 1 चम्मच नमक ले लिया है। अब इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर हैं या फिर आप नमक नहीं लेते हैं तो आप इस स्टेप को स्किप कर दीजिएगा और इसके बाद में हम इसमें जब इसको अच्छे तरीके से घोल लेंगे तो इससे क्या होता है कि हल्दी और नमक अच्छे तरीके से पानी में घुल जाता है और इसके बाद जब हम इसमें सारे बीज डालते हैं तो वो अच्छे से उनमें चिपक जाता है और उनके अंदर तक चला जाता है। तो अब एक एक करके हम इसमें सभी बीज डाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें तिल ले लिए हैं, उसके बाद फ्लैक्स सीड और इसके बाद पम्पकिन सीड डाल देंगे और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे चिया सीड्स। सारे बीजों की मात्रा को मैंने बराबर लिया है और इसके साथ ही आप जितना चाहें उतनी क्वांटिटी में सेम रेशियो के साथ ये मुखवास बना करके रख सकते हैं। और इसके साथ ही हमने इसमें डाल दिए हैं फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, मेलन सीड्स डाल लेंगे और इसके बाद में हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब हम इसको इस तरीके से मिक्स करते हैं तो जो ये बीज होते हैं सारा जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो नमक और हल्दी है वो इन बीजों पर अच्छे तरीके से चिपक जाती है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें लिक्विड की मात्रा को बहुत कम रखा था, यानी कि हमने इसमें पानी बहुत कम डाला था, तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से ये बीज जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इसको हम मिक्स करने के बाद में आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे 1 घंटा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आधा घंटा काफ़ी है। और आधे घंटे के बाद में हम ये बीजों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये सूख गए हैं और इनमें जो एक्स्ट्रा पानी था या जो एक्स्ट्रा वाला मॉइस्चर था वो सूख गया है। तो अब चलिए हम इनको भून लेते हैं। तो इनको हम रोस्ट करने के लिए पैन में डाल लेंगे और जो फ्लेम है उसको हम लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पर हम इन बीजों को लगातार धीमी आंच पर चलाते हुए अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। इससे जो इसके अंदर मॉइस्चर है वो भी अच्छे तरीके से नमी जो है निकल जाती है और बीज जो हैं वो अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाते हैं अंदर तक। तो आप देख सकते हैं कि इसको भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं, लेकिन ये जो बीज हैं अभी भी स्पैचुला के साथ में चिपक रहे हैं। तो अब हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो ये देखिए लगभग मुझे 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए और अब ये जो बीज हैं पूरी तरीके से सूख गए हैं और अब चम्मच के साथ में चिपक भी नहीं रहे हैं। तो इनको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इन बीजों को ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इन्हें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख लेंगे और आपका जब दिल करे या खाना खाने के बाद आप इसे 1 चम्मच ले लीजिए और आपकी सभी मल्टीविटामिन्स की कमियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये जो बीज हैं इनमें जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। और तो और ये जो अगर आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको भी ठीक कर देते हैं। कई बारी हम लेडीज़ में मेनोपॉज के बाद में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसको ये पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं। तो आप भी इस मुखवास को बनाइए और बाहर के सप्लीमेंट्स लाना भूल जाइए। जब ये मुखवास इतना टेस्टी बनता है तो फिर लड्डू क्यों बनाने हैं।
रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए।